दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि सिर्फ राम जी अयोध्या आए थे इसलिए, या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है? हमारे जो भी रिचुअल होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो हमेशा ही उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, जिसे अभी के टाइम में हम लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है या जस्ट चीजें फॉलो हो रही हैं। कुछ भी ऐसे ही फॉलो नहीं हो रहा है। जो भी वेद हैं, जो नॉलेज है, वो बहुत डीप और साइंटिफिक है। इसीलिए क्योंकि लोग फॉलो करें ना करें, उन्हें एक रिचुअल की तरह बनाया गया है। और इसे हम संस्कार बोल सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो नॉलेज है उसे हम तक पहुंचाया संस्कारों के थ्रू। जैसे हैबिट होती है, आप उसे डेली फॉलो करते हैं तो आप वैसे बन जाते हैं जिसकी आप हैबिट फॉलो कर रहे हो। तो जो हमारा ज्ञान है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझते थे कि लाइफ क्या है, नेचर क्या है। हम नेचर से, प्रकृति से अलग नहीं है, हम वही हैं। तो कैसे उस रिदम में हम रहे ताकि हेल्थ मेंटेन रहे, हम भी खुश रहें। तो आज हम इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं कि जो दीपावली है वो हमेशा ही, जो शरद ऋतु है उसके अंत में आती है, जब हेमंत ऋतु शुरू हो रही होती है, मीन्स विंटर जब आ रहे होते हैं, रेनी सीजन का ये एंड होता है। और जो सन है वो दक्षिण दिशा, मीन्स साउथ की तरफ जाने लगता है ज्यादा। और दिन अब छोटे होने लग जाते हैं और रातें बड़ी होने लग जाती है। जो हवा है या वायु है उसमें सूखापन आने लग जाता है और ठंडक बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि जब ऋतु बदले तब शरीर और मन को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम नेचर ही है ना, हम नेचर से अलग तो नहीं है ना। तो जैसे ही चेंज आ रहा है, तो सिर्फ बाहर वो चेंज नहीं आ रहा, हमारे शरीर में भी वो चेंज आ रहा है। तो उसी को समझते हुए ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो बनाए गए। तो जब न्यू कोई भी सीजन आ रहा होता है, इतना बड़ा बदलाव आ रहा होता है, तो जो पुराने मौसम का हमारा रहने का तरीका होता है, जो शरीर उस तरीके से ढला होता है, या हमारे अंदर कोई रोग है, उसको दूर करने के लिए अपने शरीर और मन को हमें तैयार करना होता है। तो जो दिवाली में सफाई का रिचुअल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी शरद ऋतु होती है उसमें धूल, नमी या कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, वात बढ़ जाता है। तो इसीलिए घर की सफाई की जाती है। रेनी सीजन के टाइम पे जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, हर जगह पे फंगस भी लग सकती है। और नमी होती है, उसको साफ करने के लिए सफाई को बड़ा महत्व दिया जाता है दिवाली से पहले। अब जो यहाँ पे बात की गई है वो सिर्फ सफाई मीन्स घर की सफाई नहीं, हम अपनी बॉडी की भी सफाई करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो डार्कनेस होती है वो अपने पीक पर होती है, अमावस्या की ये रात होती है। तो उस हमारे यहाँ पे जो डार्कनेस है उसे मैं जोड़ा गया है मन से। मीन्स जब हम अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, तो और जो विकार हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं, मीन्स एंगर या एंजाइटी, किसी को लेके जेलसी, जो भी विकार हमारे यहाँ पे बताए गए हैं, लोग, इन सब चीजों को छोड़कर अपने अंदर से अपने मन को साफ करना, अपने शरीर को, तभी हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कि पूरी तरीके से हम अपने आप को शुद्ध करके तब भगवान को समर्पण करते हैं। और समर्पण का मतलब होता है कि हमने पूरी तरीके से उनके आगे सरेंडर कर दिया है, तब वहां पे दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। इसी को समर्पण कहा जाता है और यही भक्ति है। अब यहाँ पे जो दीप जलाने का वो होता है रिचुअल, इसका क्या जो है आयुर्वेदिक वे है, वो है कि ठंड आने से शरीर में अग्नि थोड़ी मंद होने लगती है, इसीलिए हम घी तिल का तेल जलाते हैं। और जैसे कि विंटर आ रहे होते हैं तो थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे दिए जलाते हैं। अग्नि तत्व को हम यहाँ पे सक्रिय करते हैं। और जब भी हम दिया जलाते हैं तो एक इन्वायरमेंट को ये प्योर भी करता है और हमारे मन को भी सात्विक करता है, क्योंकि ये डार्कनेस वाली नाइट होती है। तो उस डार्कनेस को
दूर करने के लिए हम लाइट जलाते हैं। जब हम अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने थॉट्स को छोड़कर जब भगवान की तरफ जाते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और रिचुअल होता है, मेनली ये साउथ में होता है कि दिवाली के दिन अभ्यंग किया जाता है, मीन्स मसाज की जाती है तेल से। वो इसलिए की जाती है क्योंकि जब ये सीजन बदल रहा होता है तो वात जो है वो बढ़ जाता है। वात आयुर्वेदा में होता है हवा। तो जब हवा बढ़ जाती है तो विंटर्स में जैसे रूखापन आने लगता है शरीर में, और थोड़ा ये समय ऐसा होता है जिसमें वात ज्यादा बढ़ी होती है। तो जो ऑयल होता है वो कफ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ऑयल मसाज की जाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, त्वचा हमारी अच्छी रहे, मानसिक स्थिरता रहे। क्योंकि जब वात तत्व बढ़ता है तो ये हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, जिससे थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो दिवाली पे हम मिठाइयाँ खाते हैं वो अभी तो अलग तरीके की बनने लग गई है, पर बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल फूड हुआ करता था, जो स्वीट्स हुआ करती थी, वो ज्यादातर हम खाते थे। तिल के लड्डू, पीनट्स वाले लड्डू खाते थे, आटा लड्डू जिसमें ड्राई फ्रूट्स मिले होते थे, बेसन लड्डू। तो ये सब जो होते हैं शरीर को गर्म में रखने का काम करते हैं, जिसमें तिल मेनली चीज होती थी जो हमारे ट्रेडिशन में। आजकल हमारे फेस्टिवल्स को बदल के सिर्फ शॉपिंग करना, सजावट करना, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। बट जो हमारा ट्रेडिशन है वो भक्ति से कम नहीं है। हर चीज भक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें हम गुड़ का सेवन करते थे मिठास के लिए, और अपनी जो बॉडी है उसे काम रखने के लिए। लक्ष्मी पूजन यहाँ पे किया जाता है, सिर्फ लक्ष्मी पूजन नहीं, धनवंतरी पूजन किया जाता है, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। आजकल धनतेरस पे लोग सिर्फ मॉनेटरी चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे गोल्ड खरीदना, चांदी खरीदना। बट धनतेरस का असली मतलब होता है जो धनवंतरी भगवान थे, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे सबसे पहले। इसका मतलब ये है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हेल्थ आती है। तो जो रियल धन होता है वो स्वास्थ्य होता है। जब हमारा स्वास्थ्य है तभी तो हमारा जीवन है, वही असली धन है। तो जो हम धनतेरस मनाते हैं उसे अपनी हेल्थ पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तभी हम आगे जो लाइफ आने वाली है उसे देख सकते हैं, तभी धनतेरस पहले आती है। अब अमावस्या का ये टाइम होता है तो सिर्फ ना ही बाहर का बल्कि अंदर के अंधेरे को मारते हुए, हम अपने आप को शुद्ध करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, समर्पण करते हैं, दिए जलाते हैं। जब हम अंधकार से बाहर निकलकर रोशनी को चुनते हैं। दीपावली का जो असली मतलब है, अंधकार से आगे बढ़ते हुए हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से जो मेरी समझ है हमारे रिचुअल्स को लेके। आयुर्वेद सिर्फ कोई बुक या कोई सिर्फ मेडिसिन वाली नॉलेज नहीं है, लाइफ क्या है अगर उसका ज्ञान आपको जानना है तो आयुर्वेद को पढ़िए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो